हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जिनकी बदौलत 2014 में बीजेपी सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंची थी, वो बीजेपी जिसको हरियाणा के अंदर 2 या 4 सीटें मिला करती थी, अपने दम पर पहली बार सरकार में आई थी। इस वक्त रामविलास शर्मा जी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे रामविलास शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। रामविलास जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका जो कद है राजनीति के अंदर वो सभी जानते हैं, और जो बादल परिवार है उससे आपका गहरा नाता, व्यक्तिगत संपर्क सब कुछ है। और जिस तरह से अब हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उसका राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या असर देखते हैं? देखिए, सरदार प्रकाश सिंह बादल हरियाणा, पंजाब, देश की राजनीति में हमारे आदरणीय नेता हैं, शिखर पुरुष। और बीबी हरसिमरत कौर ने जो त्यागपत्र दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जल्दबाजी में उनसे पता नहीं कैसे हो गया। यदि सरदार प्रकाश सिंह बादल से सलाह किया होता तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होता। फिर भी ये उनका निजी मामला है। पर चंद्रशेखर, आज देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, रोजाना एक नया काम करने वाला प्रधानमंत्री, किसानों का मसीहा, गरीब का मसीहा, देश पूरे साल भर से एक ऐसी विश्व महामारी का मुकाबला कर रहा है। नरेंद्र भाई मोदी हर सप्ताह किसी न किसी बहाने हाथ जोड़ के कभी किस कोरोना वॉरियर्स के लिए वो ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी उनका सम्मान कराते हैं। आज कितने मोर्चे पर नरेंद्र मोदी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा, जीत हासिल कर रहा है। गलवान घाटी में हमारी बहादुर सैनिकों ने कितने चाइना के सैनिकों की गर्दन मरोड़ करके आज चाइना की सेना में भारत का, नरेंद्र मोदी का एक खौफ बैठ गया है। और ये जो 3 किसानों के विधेयक आए हैं, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, केवल कांग्रेस के लोगों ने और सब पार्टियां सारी, केवल एक मुद्दा कॉमन है कि नरेंद्र भाई मोदी के अच्छे कामों का विरोध करना। क्योंकि नरेंद्र मोदी के कामों का बखान ये कर नहीं सकते, इतना बड़ा जिगर इनके पास है नहीं। इंदिरा जी ने वाजपेयी से आशीर्वाद मांगा, 71 में मैं लड़ाई में जा रही हूं, वाजपेयी बड़े दिल का इंसान था, कहा दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान साथ है। आज का कांग्रेस का लड़का पूछता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण क्या हैं, पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, उसके बाद बालाकोट को तहस नहस कर दिया, अभिनंदन को 48 घंटे में नरेंद्र मोदी कार्यकुशलता से वापस ले आया। ये लोग सवाल पूछते हैं, कभी ये चाइना की तरफ बोलते हैं, कभी ये पाकिस्तान की तरफ बोलते हैं। मैं आज कांग्रेस के मित्रों से, बड़े बड़े दिग्गजों से, और जिन्होंने राज्यसभा में भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र 135 करोड़ का सर झुकाया है, उन मित्रों से पूछता हूं कि ये जो किसान विधेयक है, देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहता है कि एमएसपी ज्यों की त्यों रहेगी, बल्कि रबी की फसल का एमएसपी उन्होंने घोषणा किया है, पिछली एमएसपी से 50 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 350 रुपया प्रति क्विंटल किसान की फसल का दाम बढ़ाया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मंडियां ज्यों की त्यों चलती रहेंगी। कोई माई का लाल ये तो बताए भाई, आप उपसभापति का माइक तोड़ रहे हो, किताब को फाड़ रहे हो, माई के लालो आपके हाथ में है, मोटे मोटे अक्षरों में हिंदी में अंग्रेजी में छपा हुआ किसान विधेयक है, इसकी एक लाइन तो बताओ जो किसान के विरोध में है। शर्मा जी,
कांग्रेस और इनेलो हरियाणा में सड़कों पर है, किसान संगठन सड़कों पर है। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो इसको काला अध्यादेश बता रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यही भाषा बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष की इन गतिविधियों पर? ये गतिविधि, अब बिहार का चुनाव है, अब हरियाणा में बड़ौदा का चुनाव है, ये लोग ये तो जाके कह नहीं सकते अपने मन से, क्योंकि इनका नेता इनको इजाज़त नहीं देता। पीछे से हमसे जब वार्ता करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं। कभी ये नहर खोदने के लिए जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, वो ये तो बताएं कि इस विधेयक में किसान के विरोध में कौन सा शब्द है। सरल भाषा में लोगों को समझाना हो, सहजता से समझाना हो कि इनके फायदे क्या हैं, तो आप कैसे कहेंगे? इनके फायदे ये हैं, पहले देश में किसान, जैसे हरियाणा का किसान है, हम अपना गेहूं राजस्थान में नहीं ले जा सकते, हम अपना गुड़ राजस्थान में नहीं बेच सकते थे। इस विधेयक से नरेंद्र भाई मोदी सरकार को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने किसान के और मंडी में, आज मंडी में किसान के नाम, पहले इन्हीं आड़ती लोगों ने ये विरोध किया था कि किसान की फसल के दाम का जो ट्रांजैक्शन है बैंक से किसान के नाम नहीं आए, आड़ती के नाम आए। मैं उस समय सरकार में था, तब इस बात को लेकर के विरोध हुआ था। भाई किसान की फसल है, उसने एक आड़ती के यहाँ पर 100 मन कणक बेच दी, आड़ती कहता है ये मेरे नाम पैसा आएगा तो मैं किसान को अपनी जो कमीशन काट के वो दूंगा। नरेंद्र भाई मोदी ने एक कलम से कर दिया कि किसान अपनी फसल को पूरे हिंदुस्तान में अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं पर भी वो बेच सकता है। शर्मा जी, उसके ट्रैक्टर को आज कश्मीर का केसर लेकर के, कश्मीर की केसर को व्यापारी वहीं रख लेता था, आज कश्मीर का केसर वो पानीपत में भी मंडी में बेच सकता है, वो केसर को महेंद्रगढ़ की मंडी में भी बेच सकता है। आज महेंद्रगढ़ का किसान अपने बाजरे को जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। शर्मा जी, आड़ती क्यों परेशान है? आड़ती क्यों लगातार विरोध की बातें कर रहे हैं? 2 दिन से सरकार से वार्ताओं का दौर भी चल रहा है। देखो, आड़ती की समस्या ये है कि जो सरकार होता है ना, नरेंद्र मोदी सही मायने में गरीब का रिप्रेजेंटेटिव है। वो आदमी ये सोचता है कि आड़त मिलती है 2.5% और किसान की फसल का 100%। नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में ये अनाउंसमेंट किया था, 2022 तक किसान की फसल, किसान की आमदनी को हम दुगना करें। आपने भी दिखाया लोगों को, आपकी कलम ने भी छापा। नरेंद्र मोदी उस दिशा में चल रहे हैं। शर्मा जी, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में, पिपली में जो लाठीचार्ज का घटनाक्रम विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, सीएम साहब ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया अब तो कि इस तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। गृह मंत्री अनिल विज पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं सारे घटनाक्रम को, फिर भी विपक्ष इसे लगातार कहीं ना कहीं हवा दे रहा है। देखिए ना, विपक्ष को तो हवा देनी चाहिए, पर इस देश के विपक्ष की क्रेडिबिलिटी चंद्रशेखर कितनी है? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, 2 मेंबर पार्लियामेंट की पार्टी आज देश पर पिछले 7 सालों से प्रांतों में सब में सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी की, जनसंघ की, आडवाणी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, नरेंद्र मोदी की एक क्रेडिबिलिटी है। और ये प्रपंच करने से, अब पिपली में जो कुछ हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के एमपी, हिसार के एमपी, 3 एमपी की कमेटी बना दी उसके ऊपर। वो कमेटी किसानों के पास जा रही है, किसको चोट लगी, कहाँ लगी, क्या लगी, ये तो कांग्रेस का ड्रामा था। कुछ नहीं।
शर्मा जी, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है, बीजेपी है, जेजेपी है, निर्दलीय विधायक हैं। जेजेपी के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, और दूसरा दिग्विजय चौटाला जो उनके छोटे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि वो वहाँ लाठीचार्ज हुआ, वो घायल किसानों से मिलकर आए हैं, उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। नहीं, वो अच्छा है ना, मिलके आए, पार्टनर है हमारे। शर्मा जी, इसके अलावा क्योंकि राजनीति में आपकी सक्रियता किसी से छुपी नहीं है, तो आजकल आपकी रूटीन क्या रहती है? मैं अपने सतनाड़ी में मेरे पास छोटी बड़ी 20 गैया मैया हैं, उनकी सेवा में रहता हूँ। दिन में 100-200 कार्यकर्ता लोग आते हैं, अपने दुख सुख को बांटते हैं। और कल हमारे एक कार्यकर्ता का निधन हो गया, राज भाटिया, पंजाब बीजेपी के ऑफिस के इंचार्ज थे। उनके बड़े भाई गुलशन भाटिया हमारे ऑफिस में, तो मैं उस क्रिया में आया था, मुख्यमंत्री जी से मिल के आया। हरियाणा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सेशन को जल्दी बुलाने की मांग कर रहे हैं ताकि इन अध्यादेशों के खिलाफ, कहते हैं, कांग्रेस वहां पर अपना प्रस्ताव ला सके। इसका क्या देखते हैं आप? भूपेंद्र हुड्डा बेचारे की मुसीबत ये है कि वो हमारे तो बड़े भाई हैं। अब वो ईमानदारी से ये नहीं चाहते, क्योंकि उनका कांडा हमने जींद के चुनाव में निकाला था, पर वो कांडा पूरी तरह से निकला नहीं उसका बेचारे का। अब आगे देखेंगे। तो ये है प्रोफेसर रामविलास शर्मा, अपना अंदाजा बात करने का, हर बात को सरलता से कहते हैं, और जिस प्रकार से अध्यादेशों को लेकर इन्होंने अपनी बात कही, निसंदेह ये बात आम बातों तक पंजाब केसरी के माध्यम से पहुंचेगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।